हेलो, मेरा नाम उज्ज्वलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2023 की बेसिक ट्रिक, जिससे आपको सारे नोबेल प्राइज़ किनको मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिनके लोग हैं वो भी याद करना है, और किस फील्ड में मिला है वो भी आपको याद करना है। तो इस वीडियो से वो आपका सारा चीज़ कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिंपली इस वीडियो में हम छः नोबेल प्राइज़ पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाता है, और अभी रिसेंटली सारे नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस फील्ड में किसको मिला है। ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपसे नॉन टेक्निकल में करंट अफेयर के रूप में ये टकरा जाएगा। तो सिंपली हम ट्रिक याद करेंगे साथ में, और साथ में नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला है वो भी याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहला नोबेल प्राइज़ हम लिख रहे हैं। देखिए, जिसमें वो नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिंगल पर्सन को मिला है। सबसे पहले आपको वो तो बिल्कुल पूरा याद होना चाहिए। वो किस कंट्री पे मिला है उसको भी याद करना पड़ेगा आपको। अगर किसी सिंगल पर्सन को कोई नोबेल प्राइज़ मिला है तो उसकी कंट्री भी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहला यही है हमारा। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ कौन सा है? नोबेल प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, क्लियर। पहला ये है नोबेल पीस प्राइज़। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक स्टोरी। हुआ क्या था, अभी आप फॉलो कर रहे होंगे कि ईरान में हिजाब को लेकर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे वुमेन्स को, कि हम हिजाब मैंडेटरी नहीं पहनेंगे। तो वो उस कंट्रोवर्सी से वहाँ पे एक लेडी थी जिनका नाम था नरगिस। क्या? नरगिस। क्या नाम था? नरगिस। तो उनको मिला है पीस प्राइज का। क्या किनको मिला है? नरगिस नरगिस मोहम्मदी। मोहम्मदी। ये कहाँ की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है। जो ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था ना वुमेन का, तो उनमें इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए इनको मिल रहा है पीस प्राइज। किस के कारण मिला है इनको पीस प्राइज? अगर ये आपसे क्वेश्चन आए तो वो होगा फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। वहाँ पे उनकी ह्यूमन राइट को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो पीस प्राइज, अगर आपको वर्ड आया पीस तो आपको तुरंत याद करना चाहिए ईरान में जो हिजाब के लिए प्रोटेस्ट हुआ था ना, वहाँ आपको तुरंत कनेक्ट कर जाना है। तो सिंपल है, नरगिस फाकरी नाम की हीरोइन थी, तो आप उससे ये चीज़ याद कर सकते हैं कि ईरान में मोस्टली मुस्लिम रहते हैं, तो उससे नरगिस से आप रिलेट कर जाएंगे। ठीक है, नरगिस फाकरी से आप रिलेट कर जाएंगे। ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था, उसको सपोर्ट किया था इन्होंने, तो इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। ये कहाँ की रहने वाली है? ईरान के, ऑब्वियसली। नरगिस मोहम्मदी इनका नाम है। ठीक है, पहला क्लियर है। अब अगला देख लेते हैं। देखिए, सेकंड है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला है? ये देखिए, सिंपल है ये। नहीं, रुकिए, पहले इकोनॉमिक्स का हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिटरेचर का भी पढ़ लेंगे। इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। अब आप मेरे को बताइए, सिंपल, इसकी सिंपल ही ट्रिक है। पहले मैं नाम लिख देता हूं, क्लाउडिया गोल्डिन, यूएस। ठीक है, इनको किस चीज में मिला है? वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम पे स्टडी करने के लिए। मार्केट आउटकम। अब इसका सिंपल मैं ट्रिक यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखो, ट्रिक सिंपल है, सुन लो एक बार। देखो, इकोनॉमी में क्या होता है? गोल्ड। इकोनॉमी में इकोनॉमी इज रिलेटेड टू गोल्ड ना। आरबीआई में भी 115 करोड़ गोल्ड जमा होता है। आरबीआई में भी गोल्ड हम स्टोर करते हैं। तो इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? गोल्ड से। इकोनॉमी रिलेटेड है गोल्ड से, सोना से। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किस कंट्री की है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी किसकी, सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए की, डॉलर डॉलर, ठीक है, सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, यूएसए की, ठीक है। तो गोल्ड से हो गया गोल्डीन और यहां से हो गया ये यूएस की। अब किस फील्ड पे मिला है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो अब मुझे बताइए, भारत में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास होता है, तो महिलाओं के पास, वुमेन्स के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है। तो सिमिलर अगर इसी ट्रिक से आप याद करें तो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कौन है, यूएसए। इकोनॉमी में क्या यूज होता है, गोल्ड, गोल्ड यूज होता है, गोल्ड, तो गोल्डीन यूएसए की। सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास होता है, वुमेन के पास, तो वुमेन से रिलेटेड कुछ होगा, तो क्या है वो, वुमेन लेबर मार्केट करके, ये ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। बाकी पूरा डिटेल तो मैंने लिख ही दिया है, ये ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, बहुत बेसिक सी, 2 बार आप खुद बोलेंगे आपको एकदम एकदम बाय हार्ट हो जाएगी ये। इकोनॉमी से रिलेटेड गोल्ड, गोल्ड होता है वुमेन के पास, सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी है वो यूएसए की, ये 3 चीज है और कुछ नहीं है इसमें, तीनों चीज क्लियर हो गई। अब ठीक है, थर्ड, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, इसका एक्चुअल नाम मैं लिख देता हूं पहले, जॉन ओलेव फॉसे, ये कहाँ के, नॉर्वे के, ठीक है। इनको किसके लिए मिला, इनोवेटिव प्ले के लिए, इनोवेटिव प्ले के लिए, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में, नॉर्वे के, तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज कौन सी होगी, नॉर्वेजियन, नॉर्वे की है ना, तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज में। अब इसका सिंपल ट्रिक, इसकी सिंपल ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, लिटरेचर मतलब देख लीजिए, आप ट्रिक्स में याद कर लीजिए कि शायरी वायरी की बात हो रही है, शायरी वगैरह की, ठीक है। तो जॉन एलिया बहुत फेमस शायर हैं, जॉन एलिया कहाँ के, नॉर्वे वाले, जॉन एलिया नॉर्वे वाले, इससे आपका काम खत्म हो जाएगा, इसका ये इतना ही था, नॉर्वे वाले, जॉन एलिया कहाँ के हैं, नॉर्वे वाले, तो जॉन एलिया से हो जाएगा जॉन ओलेव, ये जॉन एलिया से क्या बन जाएगा, जॉन ओलेव, और नॉर्वे, नॉर्वे वाले मतलब नॉर्वेजियन, ठीक है। इनकी जो शायरी थी बड़ी इनोवेटिव रहती थी, अलग अलग शायरी थी इनकी, तो ये इनोवेटिव शायरी, इनकी शायरी कैसी थी, इनोवेटिव शायरी, शायरी। चलो रीड करो एक बार जल्दी, ट्रिक क्या है लिटरेचर के लिए, शायरी, तो शायरी किसकी, जॉन एलिया की, कहाँ के हैं जॉन एलिया, कौन से जॉन एलिया के, नॉर्वे वाले जॉन एलिया की। उनकी शायरी कैसी रहती थी, कैसी रहती थी, इनोवेटिव शायरी रहती थी। तो अब देख लो, जॉन एलेव नॉर्वे वाले, जॉन एलिया नॉर्वे वाले, किसके लिए, इनोवेटिव शायरी के लिए, तो इनोवेटिव प्ले, ठीक है, सिंपल था ये, 2-3 बार आप बोलेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में किसको मिला है ये देख लेते हैं। तो देखिए ये 2 लोगों को मिला है, कैटेलीन कैरिको, ठीक है। इनकी कंट्री नाम याद मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप इतना याद भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो ऊपर के जो 3 हैं उसकी कंट्री भी आपको याद होनी चाहिए, और वो याद होगी अब आपको, ठीक है। ट्रिक से हमने पढ़ ही लिया कि इस कंट्री का है। और दूसरा है ड्रू विजमैन, ठीक है, ये हुआ। तो देखिए, हाँ इसका ट्रिक है, मेडिसिन है ये, तो मेडिसिन से एक मेडिकर करके एक वो आता है शैम्पू जो जुए हुए को मारता है, तो मेडिकर शैम्पू कौन सा वाला, कैरोटीन वाला, कैरोटीन वाला
वाइसमैन ने लगाया है, वाइसमैन ने लगाया है। इनको बहुत सारे जुए थे वाइसमैन को, तो इन्होंने मेडिकर शैम्पू लगाया है। कौन सा? कैरोटीन वाला। कैरोटीन होता है प्रोटीन, बाल के लिए अच्छा होता है, ऐसा समझ लीजिए। अब कैरोटीन मतलब होता है प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन है ना, हम लगाते भी कई बार कैरोटीन। तो कौन सा शैम्पू लगाया? वाइसमैन, अच्छे आदमी ने, वाइसमैन ने कैरोटीन शैम्पू लगाया। कौन से कंपनी का? मेडिकर का। मेडिकर से हो जाएगा मेडिसिन, वाइसमैन कैरोटीन। तो ये दो, वाइसमैन कैरोटीन, कैरोटीन वाला वाइसमैन ने शैम्पू लगाया, कैरोटीन वाला वाइसमैन ने शैम्पू लगाया, जुए हो गए थे तो मेडिकर का। क्लियर? किस फील्ड में मिला? ये फील्ड का तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये रिलेटेड है वैक्सीन से। mRNA वैक्सीन अगेंस्ट, ये आपका पैरा कोविड-19। ठीक है, तो ये तो मेडिकल में कोविड-19 पे ही दुनिया अटकी है, तो कोविड-19 पे ही रिलेटेड में मिला है mRNA वैक्सीन बनाने के लिए। किसको? मेडिसिन है, तो मेडिकल शैम्पू लगाया जुए होने के कारण। वाइसमैन ने कौन सा? कैरोटीन वाला, कैरोटीन शैम्पू, मेडिकल शैम्पू लगाया, कैरोटीन। कैरोटीन किसने? वाइसमैन, अच्छे आदमी ने। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक थी, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ये तो देसी ट्रिक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अब नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल है। क्या है ये देख लेते हैं, पहले एक्चुअल नाम लिख लेते हैं। मोंगी जी बेवेंडी लुइस ई ब्रूज। ठीक है, ये लाइन से देते हैं इन तीनों में, मतलब आपको 4 ऑप्शन देगा। इस टाइप के केसेस में मोस्टली ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन देगा, 3 नाम आपको चूज करने पड़ेंगे, इनमें से कौन से हैं। ठीक है, और एलेक्सिया, एलेक्सिया एक्कीमोव। ठीक है, ये सब देखा। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। अच्छा, किस फील्ड में मिला? तो बड़ी कॉमन फील्ड में इनको मिला है, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स। इसकी सिंपल ट्रिक, बड़ी बेसिक सी ट्रिक है, आप देखेंगे तो हंसेंगे भी, पर ठीक है, याद हो जाएगा आपको। सिंपल सी ट्रिक है। हम, हमारे घर में एलेक्सा होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं एलेक्सा लाओ भिंडी, या एलेक्सा भिंडी लाओ। क्या? एलेक्सा भिंडी लाओ, सिंपल, भिंडी लाओ, एलेक्सा भिंडी लाओ। 10 बार बोलो एलेक्सा भिंडी लाओ, एलेक्सा भिंडी लाओ। जिसका एलेक्सा है सही में भिंडी ना ले आए। एलेक्सा भिंडी लाओ, एलेक्सा भिंडी लाओ, जल्दी बोलिए। चलिए, केमिस्ट्री में किसमें मिला है? एलेक्सा भिंडी लाओ, ये 3 लोगों को मिला है। एलेक्सा से हो गया एलेक्सिया, भिंडी से हो गया बेवेंडी, और लाओ से हो गया लोइस, लोइस। ठीक है, किस फील्ड में? क्वांटम डॉट। तो एलेक्सा में छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स होते हैं। एलेक्सा का जो बॉक्स होता है उसमें डॉट्स होते हैं ना, छोटे छोटे। तो ये डॉट से आपको याद रहेगा कि क्वांटम डॉट में मिला था। अभी आपको ऑकवर्ड भी लग रहा होगा, 2-3 बार आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, ये आप इस साल तो भूलेंगे नहीं, इस साल ही मेन काम है। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, अब अगला, लास्ट एंड फाइनल, 6th लास्ट एंड फाइनल, हमारा प्यारा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स। पहले ओरिजिनल नाम लिख देता हूँ, फिर ट्रिक लिख लेंगे। पेरी एगोस्टिन फेरेंग क्राउज, तीसरा एन एल व्हीलर। फील्ड में मिला, किस फील्ड में? ठीक है, ये मिला एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट, कुछ पल्स ऑफ लाइट के लिए मिला है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका सिंपल ट्रिक है, अन्नी की पेरीफेरी, पेरीफेरी होता है ना, आउटर सरफेस को बोलते हैं। तो ये सिंपल आपकी ट्रिक है। एनी से बन जाएगा एनी,
पेरी फेरी में एक हो गया पेरी और दूसरा हो गया फेरेंस, फेरेन। तो एनी पेरी फेरी से आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको टिक मारना है, आप बिल्कुल 100% इसमें टिक मार के आ जाएंगे, मुझे क्योंकि मैंने भी मार के आया था टिक, तो आप भी आराम से मार लेंगे इसमें टिक। ठीक है, एनी पेरी फेरी किसके लिए मिला था? ऑटो सेकेंड, जो पल्स ऑफ लाइट, इस तरह से आप याद कर लीजिए, पी से फिजिक्स, पी से पल्स ऑफ लाइट, पी से फिजिक्स, पी से पल्स ऑफ लाइट, फिजिक्स पल्स ऑफ लाइट। बस इसको सुनते रहिए और 2-3 बार रीड करिए, आपका एक 100% हो जाएगा। कुछ एक की पॉइंट है जो आपको इससे रिलेटेड याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया एंड फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एशिया टू विन नोबेल प्राइज। ये किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? इनकी बुक गीतांजलि के लिए। कौन सा नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, ये यहां तक हो गया क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, वो आपको पता होना चाहिए। वो मैं अलग से यहाँ डब्बा बना देता हूँ क्योंकि वो अलग चीज़ है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको यहाँ बता रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक चीज़ बनाई थी, इस्टेब्लिश की थी, शांति निकेतन। शांति निकेतन। तो 41st यूनेस्को साइट इन इंडिया क्या है? वो शांति निकेतन ही है। क्या है? शांति निकेतन। कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल में। ये 41st है। ठीक है, ये इन्होंने बनाया था शांति निकेतन, उसी को मिला है इस बार 41st यूनेस्को साइट इन इंडिया। किसको शांति निकेतन किसने बनाया? बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इन्होंने बनाया था शांति निकेतन। ये आई थिंक 1901 में बनाया था। ठीक है, तो ये बनाया कब था? 1901 में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 1901 में। ये रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड फैक्ट था, इसलिए मैंने इसको यहीं बता दिया। तो ठीक है, ये ट्रिक है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, नहीं है तो वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिए, भले फास्ट फॉरवर्ड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक बार सुन लीजिए, और अगर याद हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिए, और एक बार में ही आपका हाफ एन आवर के अंदर 18 मिनट्स का वीडियो है। 10 मिनट्स आपको अगर नहीं समझ, एक बार याद नहीं हुआ पूरा, तो एक बार फिर से रिवाइंड कर ले, 30 मिनट्स में आपकी नोबेल प्राइज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।